जय सिया राम, हरिओम। अरे भाई लोग, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। और मैं वकील तो हूँ नहीं, लेकिन अब एक्टिविज्म में हूँ, थोड़ा बहुत पुरुष अधिकारों की बात करता हूँ। तो अभी मैंने जो अमित शाह जो नया भारतीय न्याय संहिता लेकर के आया था BNS, उसमें तो उसने मिट्टी पलीत कर दी। वो 69 के लिए रोल बैक 69 एक मुहिम भी चली थी, आप लोगों को याद होगा। लेकिन उसमें बाकी चीज़ें जब अंदर गहरे में गया तो रोल 69 के अलावा अलग बात मैं कर रहा हूँ, है ना। ये जो मेंटेनेंस के नाम पे जो उगाही होती है, जो बाप बाप चिल्ला देता है पतियों को, किसी भी स्तर का हो, कहीं भी हो, उसमें कुछ खास बातें हुई। अरे भैया, अब इतना आसान नहीं है मेंटेनेंस लेना अपने पतियों से, उसको ठोकना पीटना, जेल ले जाना, धमकी देना, ये सब अब नहीं चलने वाला है। मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो बहुत ढेर सारे वकील लोग हैं, वो अपने अपने चैनल चलाते हैं, वहाँ लोगों को बताते रहते हैं। तो उन सब से भी, उन सब को भी देखा है, छाना है। बेचारे तो पढ़ लिख के ही लिखते हैं और ऑथेंटिक बातें ही करते हैं। फिर BNS को भी देखा मैंने थोड़ा बहुत, तो उनकी बातें सच्ची सच लगी, और वही मैं भी आपको यह बताने के लिए आया हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का प्रावधान किया गया था। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के अंतर्गत भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये चैनल आप लोगों का है ना, अब हिंदुओं का है, सनातनियों का है, राष्ट्रवादियों का है, पुरुष अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों का है, समाज को व्यवस्थित रखने वालों का है। तो वो ज्वाइन बटन क्लिक करके इस चैनल का सदस्य बनिए और चैनल को मजबूत कीजिए। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि धारा 125 के तहत जो मेंटेनेंस की बात होती है वो 125 तो रही नहीं, अब नया BNS में वो 144 हो गया है। वकील साहब कह रहे थे, हम भी देखें, उसमें एक लाइन से बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ तो कन्फ्यूज कर गया मैं। लेकिन जो बातें थी, फैक्ट थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अब अगर आपकी पत्नी अदालत में आपसे मेंटेनेंस मांगेगी कि भैया मेरे को मेंटेनेंस दो, तो सबसे पहली बात ये होगी, उसे साबित करना पड़ेगा कि वो कमाने में असक्षम है, असमर्थ है। और पत्नी कमाने में असमर्थ है, असक्षम है, ये उसको साबित करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अलग रहने का उचित कारण उसको बताना पड़ेगा। अब वो अलग क्यों रह रही है भाई, उचित कारण बताना होगा। पहले तो असमर्थ बताना पड़ेगा, हम कमा नहीं रहे हैं, है ना। साबित नहीं होगा तो मेंटेनेंस नहीं। अलग रहने में आप अलग क्यों रह रहे हैं, उचित कारण बताइए। उचित कारण में ये है कि आप घरेलू हिंसा फट से आ जाता है। घरेलू हिंसा भैया कैसी घरेलू हिंसा है? मार है, पीट है, गाली है, गलौज है। आप टीवी देखती है अपने समय से तो नहीं देखने देता है। अभी कुछ जजमेंट आया था, उसमें यह कहा गया था कि घर का कामकाज नहीं करती है, उसके लिए लड़ाई होती है, आपको चुड़ैल और डायन जैसी बातें कह देती हैं, आप भी उसके, मतलब वो जो लड़ाई झगड़ा होता है वो घरेलू हिंसा अब नहीं रही भाई। आपको साबित करना पड़ेगा कि वो इंटेंशनली कुछ करता है, बिना प्रभोग किए हुए, प्रभोकेशन के लिए करता है, आपको हटाने के लिए करता है, आपसे अलग रहने के लिए करता है। ठीक है। अच्छा, और बताया है कि बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। आप कोई जाते हैं आप मांगने के लिए कि भैया हमको मेंटेनेंस दो, तो भैया अपना बैंक अकाउंट दो, दिखाओ तुम्हारे पास, तुम वाकई गरीब हो या ऐसे हालत में हो कि अगर पति ने तुम्हें मेंटेनेंस नहीं दिया तो तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि बैंक अकाउंट जाओ खुलवा लो और फटाक से बोल दो कि देखिए यहाँ तो जीरो अकाउंट है, या कहो मेरा बैंक अकाउंट है, ये नहीं है। तो उनके लिए जिनका बैंक अकाउंट नहीं है वहाँ तो फिर, या फिर उनके पास वो इनकम टैक्स वाला कार्ड नहीं है, पैन कार्ड, तो उनके लिए भी यही कानून है कि तो फिर दूसरे रास्ते क्या है, तुम कहाँ मजदूरी करती हो, क्या करती हो, ये बताओ। तो ये पैन कार्ड से तो भैया जितने भी, जहाँ भी, कहीं भी आपका होगा बैंक अकाउंट, वो तो दिख ही जाएगा ना। ये तो फिर अगर आपके अकाउंट में पैसे पूसे हैं, आप कमा रहे हैं, तो आपका लाइफ स्टाइल ठीक है, तो आप मेंटेनेंस नहीं ले सकते। उसके बाद कहता है कि आप एजुकेटेड हैं, आप ट्रेंड हैं, आपने डिग्री ली है, आपने पढ़ाई की है,
तो आप कमा भी सकते हैं। आपने नौकरी की है, अभी नहीं करते हैं, या करते हैं तो क्यों मेंटेनेंस मांगा है? इन सब बातों को लेकर के वहाँ वाइफ से पूछताछ होगी, उसको बताना पड़ेगा। अगर उनके पास डिग्री है, अभी एक जजमेंट आया है, पत्नी MBA थी, तो जज साहब ने कहा किस बात का मेंटेनेंस, क्यों इतना पढ़ाई लिखाई में खर्चा किया, समय ख़राब किया, जाओ नौकरी करो, कमाओ। तो भैया अगर आप कहीं से भी पढ़े हैं, कि आपके पास डिग्री है, आपके पास डिप्लोमा है, तो आप कमाइए, किसी और पे पैरासाइट मत बनिए, है ना। वो मोटा मोटी जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हस्बैंड कैन टेक मेंटेनेंस फ्रॉम अर्निंग वाइफ टू, ये बहुत बड़ी बात है। ये लिखता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 है, उसके तहत पति भी अगर शादी किया, दोनों वेल सेटल्ड थे, शादी हो गई, उठापटक हो गई, कुछ हो गया, तो पति हो गया डाउन टू अर्थ, ज़मीन पे आ गया, और पत्नी ने उसको ठोक दिया, पीट दिया, भगा दिया, तुम तलाक दो, ये करो वो करो, उल्टे उसे मेंटेनेंस भी ठोक दिया, तो वो कह सकता है कि जब हमारी शादी हुई, हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक थी, ऊपर थी, अब अच्छी नौकरी में है, मुझे मेंटेनेंस चाहिए बिकॉज सी इज़ माई वाइफ, और इसकी भी जिम्मेदारी है कि हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक चले, है ना। तो वो मांग भी सकता है। ये इतना आसान नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, मतलब लड्डू नहीं है, वहाँ बहुत प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बड़ी बात ये हुई कि अब उन पत्नियों को साबित करना होगा जो जाएंगी मेंटेनेंस लेने के लिए, कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मेंटेनेंस किस लिए, नौकरी करती हूँ तो मेंटेनेंस किस लिए, है ना। कमाने में असमर्थ हैं तो साबित कीजिए किस तरह असमर्थ हैं, है ना। अलग रहने का उचित कारण दीजिए, उचित कारण नहीं दीजिएगा तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और इसमें क्या लिखता है कि मैं रखना चाहता हूँ, आपने कोई सेक्शन 9 के तहत आपने कुछ किया कि मैं तो रखना चाहता हूँ, ये नहीं रहना चाहती है, अगर वो भी फाइल किया हुआ है तो उस ग्राउंड पे भी भाई नहीं रहना चाहती हो, तो मेंटेनेंस किस बात की, ही इज़ रेडी टू लिव टुगेदर, है ना। और एक बात और लिखता है कि बॉयज कैन प्रूव हिज इनकैपेबिलिटी, है ना। जो आप बॉय हैं, अब ठीक है, अब आप उसने तो मांग लिया मेंटेनेंस, तो आप अगर उसको आपको मौका मिलेगा साबित करने का कि आपकी तनख्वाह कितनी है, या आप काम क्या करते हैं, आपके पास लिएबिलिटी कितनी है, आप मेंटेनेंस क्यों नहीं दे सकते, है ना। वो अगर साबित कर दिया फिर भी मेंटेनेंस आप नहीं देंगे। एक जगह एक वकील साहब बता रहे थे कि उसका एक बहुत अच्छा और सस्ता उपाय है कि जो लिएबिलिटी जैसा शब्द है, किसी भी पुरुष के लिए, फादर सन के लिए जो अर्निंग है, उसकी लिएबिलिटी में उसके पेरेंट्स भी आते हैं, उसके जो नाबालिग अगर पेरेंट्स नहीं है तो नाबालिग बहनें भाई भी आते हैं, और उसके अंदर लिएबिलिटी अगर कोई विकलांग है घर में, परिवार में, क्लोज में, तो वो भी आता है। तो अगर वो उस लिएबिलिटी के तहत वहाँ दे रहा है तो भी मेंटेनेंस नहीं दे सकता, क्योंकि अपनी कमाई का हिस्सा तो वहाँ दे ही रहा है वो। तो वकील साहब कह रहे थे कि आप सिर्फ बोलिए मत, आप जब अदालत में बोलिएगा कि मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, शायद ना माने, आप देना शुरू कर दीजिए ना, आप देते रहिए, और हो सकता है केस के थ्रू दीजिए ना। जब लड़ाई है, यज्ञ में आए हैं आप, आहुति देनी है तो कीजिए। आपके पेरेंट्स वो कह सकते हैं कोर्ट में जा कर के कि मुझे अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपना मतलब मेरा भरण पोषण हो सके, तो मुझे बेटे से भरण पोषण दिलाया जाए, मेंटेनेंस दिलाया जाए, क्योंकि इसकी पत्नी इसे नहीं देने दे रही है। ये करके आप जाइए और मेंटेनेंस लेना शुरू कीजिए। जब आप बाप बेटे एक हैं और परिवार एक है तो वो जगह पे आ जाएंगे, ठीक से रहेंगी और उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये भी उन्होंने कहा था। एक और बात कहा था कि अगर आपने 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक मेंटेनेंस नहीं दिया और आप डर के थर थर काँप रहे हैं जज साहब के सामने, तो फैमिली कोर्ट आपको 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकती, वो ऐसा बोल रहे थे। भगवान करे अब उस नौबत तक नहीं जाइए। लेकिन कुल मिला करके ये जो कुछ अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा आराम दिख रहा है कि अब ये बातें सिर्फ प्रचार कर दिया जाए, कोर्ट में छोड़िए कि भैया तुम स्त्री हो, तुम नौकरी करती हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम कैपेबल हो, तो तुम मेंटेनेंस के लायक नहीं हो। क्यों खुद को तैयार किया, पढ़ाई में खर्चे किए कि तुम बैक्टीरिया वायरस नहीं बनने वाली हो, किसी को वो जो डिपेंडेंसी हो करके किसी को ब्लड सकर नहीं बनना है। यू आर नॉट अलाउड टू बी दैट इवन इफ यू आर वाइफ देन ऑल्सो।
दिस इज़ वेरी गुड थिंग। कितना वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, 1-2 जजमेंट आए हैं जो भी बताए कि वो MBA वाली लड़की थी, उसको मेंटेनेंस नहीं दिया गया। 2-3 बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो कह रहा है कि वन साइडेड हस्बैंड कैन फाइल ए केस फॉर द डिवोर्स इफ़ ही फाइंड्स वाइफ इन एडल्टरी हैव ए रिलेशनशिप विद समवन एल्स। वो वन साइडेड भी हो सकता है ना। और कहता है 351A केस में फंसाने की धमकी, अगर पत्नी के परिवार वाले उसको फंसाने की धमकी देते हैं, उसको डराते हैं, तुम पर हम DB एक्ट लगा देंगे, 498 लगा देंगे, दिस लगा देंगे, दैट लगा देंगे, इस धमकी से तंग आके भी कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि माई बाप मेरे को इससे निजात दिलाओ, मुक्ति दिलाओ। वन साइडेड भी जा सकता है। इसमें 308 भी आर्टिकल है। 308 में ये कहता है कि अगर पैसे ऐंठने की मानसिकता से पत्नी के परिवार वाले आपके साथ ऐसा करते हैं तो यू कैन गो इन कोर्ट एंड टेक रिलीफ। तो कानून तो अभी तक ठीक लग रहे हैं, लेकिन इस सब के ऊपर वो 69 है फॉल्स प्रोमिसेज वाला, बहुत खतरनाक है। उस पर मैंने पहले ही बात किया, आगे भी बात करेंगे। फिलहाल जो आनंद की बात है, आराम की बात है, थोड़ा आराम की बात है कि ये जो खतरा सर पे 3 तलाक की तरफ मंडराता था मुसलमान स्त्रियों के लिए कि कब तलाक बोल दे, ऐसे पुरुषों के ऊपर जो खतरा मंडराता रहे कि कब जाकर कोर्ट में कह दे कि मेंटेनेंस दो, हमारी आदि अपनी कमाई के आधे पैसे दे दो, अपनी संपत्ति के आधे पैसे दे दो। इन सब बातों पर अब कानून में जाकर के उसको है ना तय करना पड़ेगा। हाँ, एक उसमें और ये था कि वो लग्जरी लाइफ अगर आपसे अच्छा जीती है तो भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं और प्रचारित होना चाहिए, इसे हर तक पहुंचना चाहिए कि भैया देख लो, पत्नियों सुन लो, ऐसे ही एक ही डंडे से मत घुमाओ। जो चलती आ रही कानून है उस पर ब्लाइंड फेथ मत करो, थोड़ा सा कानून पढ़ भी लो। तुम्हें मेंटेनेंस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो तुम्हें क्या क्या कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए। जय सिया राम, हरिओम।